दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉमिक्सों का खजाना चैनल कॉमिक्स तक लेकर आया है कुर्कवांड की एक और बेहतरीन कहानी जिसका नाम है कुर्कवांड और सभी दीवाने जूतों की। इस कहानी में आप देखेंगे ये कुत्ता मनमौजी कुर्कवांड को कैसे मिला और फिर किस प्रकार उसके साथ रहने लगा। अपने पिछले कारनामों को अखबार में पढ़कर कुर्कवांड का दिमाग इतना खराब हुआ कि उसने कुछ ही दिनों में न केवल किराए का एक मकान लेकर मॉडर्न प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी के नाम से एक ऑफिस ही खोल डाला, बल्कि मदद के लिए उसने अपने ममेरे भाई टिल्लू उर्फ मोटू को भी तार भेजकर बुलवा लिया और डिटेक्टिव एजेंसी के बड़े बड़े इश्तेहार भी उसने अखबारों में दे दिए। परंतु 7 रोज बीतने पर भी जब उसके ऑफिस में कोई ग्राहक नहीं आया, अनोखे भैया, मुझे तो लगता है मक्खियाँ मारते मारते ही तुम्हारा यह एजेंसी फेल हो जाएगी। कुर्कवांड तुरंत भिन्नाकर मोटू की ओर पलटा। अबे मोटू, यह एजेंसी फेल हो या ना हो, लेकिन तेरी वजह से मेरा दिमाग जरूर जल्दी ही फेल हो जाएगा। वह क्यों अनोखे भैया? फिर वही अनोखे भैया। अबे, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि तू मुझे अनोखे नहीं कुर्कवांड कहा कर, लेकिन तेरी उल्टी खोपड़ी में कोई बात समाती ही नहीं। ठीक है भैया, आगे से ध्यान रखूँगा, लेकिन अब इस डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में सोचो। अब तो यहाँ मारने के लिए मक्खियाँ भी नहीं बची। अगर यह ऑफिस बंद हो गया तो तुम्हारा और मेरा क्या होगा? सोचूं क्या खाक? तुमने मेरा सारा मूड ही खराब करके रख दिया। जाओ भीतर से पहले मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बनाकर लाओ, तब तक मैं सोचता हूँ हमें आगे क्या करना है। मोटू मुस्कुराता हुआ भीतरी कमरे की ओर बढ़ गया और कुर्कवांड अखबार खोलकर उसकी मोटी मोटी सुर्खियों पर नज़रें दौड़ाने लगा। एक पत्नी अपने पति के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार। ओह, यह भी कोई खास खबर है। एक हथनी ने चूहे के बच्चे को जन्म दिया। ओह, यह भी बेकार। फिर कुर्कवांड ने बुरा सा मुंह बनाकर तीसरी सुर्खी पर नज़र डाली। अंधेरी नगरी के चौपट राजा पोपट सिंह के 500 साल पुराने लाखों रुपए के बहुमूल्य जूतों की म्यूजियम से रहस्यमय ढंग से चोरी। चोरी, और वह भी मेरे रहते हुए। देखूं तो आगे क्या लिखा है। कुर्कवांड ने एक ही सांस में पूरा समाचार पढ़ डाला, जिसके अंत में लिखा था, वाह, 1 लाख का नगद इनाम। यह है कुछ दिलचस्प केस। क्यों ना खाली समय में इन जूतों को ही खोजा जाए। मिलेंगे तो मिल जाएंगे, वरना अपने ही जूतों को राजा पोपट का बनाकर म्यूजियम को देकर मुफ्त में 1 लाख रुपए ऐंठ लूँगा। तभी एक पुलिस जीप कुर्कवांड के ऑफिस के ठीक सामने आकर रुकी। हवलदार धमाका सिंह, तुम यहीं रुको, मैं एक व्यक्ति से मिलकर अभी आता हूँ। बहुत अच्छा साहब। इंस्पेक्टर की जीप से उतरकर जाने के बाद धमाका सिंह ने जैसे ही बीड़ी सुलगानी चाहिए, उसकी दृष्टि सामने ऑफिस में बैठे कुर्कवांड पर पड़ी। यह कमबख्त यहाँ क्या कर रहा है? ओह, अब समझा कि यह दिन भर घर से कहाँ और क्यों गायब रहता है। अभी खबर लेता हूँ इसकी। ठीक तभी अपने नकली पाइप को मुंह में लगाते हुए कुर्कवांड की दृष्टि भी सामने से आते अपने बाप पर पड़ी। अरे बाप रे बापू, ये अचानक यहाँ कहाँ से आ गए? अरे भिंडी के बीज, पढ़ाई लिखाई बंद करके तूने शायद इस ऑफिस में नौकरी कर ली है, ऊपर से धूम्रपान भी करना आरंभ कर दिया। आज मैं तेरी हड्डी पसली एक करके ही रख छोड़ूंगा। अरे अरे अरे, ठहरो तो बापू, एक सेकंड, मेरी भी तो सुनो। बोल, क्या कहना चाहता है? मैं बापू, यह कोई मामूली ऑफिस नहीं, बल्कि मेरी यानी कुर्कवांड की प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है। और यह पाइप
अरे बापू, तुम सब नहीं समझोगे, यह तो जासूसों की स्टाइल है। पाइप, सिगार आदि साथ रखने से जासूस का अपने क्लाइंट यानी ग्राहक पर ज़्यादा रौब पड़ता है। यह पाइप मैं धूम्रपान करने के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए साथ रखता हूँ। विश्वास ना हो तो देख लीजिए, इसमें तंबाकू की जगह चाय की पत्ती भरी है। क्या? लेकिन इससे पहले कि धमाका सिंह उस पाइप का निरीक्षण करता, हवलदार धमाका सिंह, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। आया साहब। बच्चू, अभी तो मैं म्यूजियम से चोरी हुए जूतों की खोज में जा रहा हूँ। आज घर पहुँचना, फिर सिखाऊंगा तुझे 9 का पहाड़ा। कहने के साथ ही धमाका सिंह पलट कर जीप की ओर बढ़ा। कमाल है, खुद तो हवलदारी छोड़ दूसरों के जूते ढूंढते फिर रहे हैं और मुझे 9 का पहाड़ा सिखाने की बात करते हैं। क्या वे इतना भी नहीं जानते कि मैं 10वीं में भी और 10 का पहाड़ा मुँह जुबानी सुना सकता हूँ। फिर अभी उसके पिता की जीप वहाँ से रवाना हुई थी कि एक टैक्सी उसके ऑफिस के सामने आकर रुकी और उसमें से एक स्त्री उतरी। आह, लगता है वह मछली हमारे ही कांटे में फंसने आ रही है। शीघ्र ही वह स्त्री कुर्कवांड की टेबल के निकट पहुंची। सुनिए, मुझे मॉडर्न जासूस कुर्कवांड से मिलना है। निसंदेह आप इस समय उन्हीं के सामने खड़ी हैं मैडम। आप ही हैं जासूस कुर्कवांड, मुझे मालती कहते हैं। नमस्ते। नमस्ते, मुझे आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सुनिए, मेरा कुत्ता खो गया है और मैं चाहती हूँ कि आप उसकी तलाश करें। ठीक है, लेकिन इस केस की फीस पूरे 1000 रुपये होगी। कहिए, क्या आपको स्वीकार है? मैं अपने प्यारे कुत्ते को प्राप्त करने के लिए 1000 तो क्या 5000 रुपये भी खर्च कर सकती हूँ। यह लीजिए 500 रुपये पेशगी और बाकी के 500 रुपये आपको काम पूरा होने के साथ ही मिल जाएंगे। गुड। रुपए लेने के साथ ही पिए मोटूराम? यस सर। लो, यह रुपए लॉकर में रख दो। ओके सर। जब मोटू रुपए लेकर पुन भीतर चला गया तो, हाँ तो मैडम, अब ज़रा अपने कुत्ते का हुलिया नोट करा दें। मेरा कुत्ता बहुत ही प्यारा और वफादार है। कल रात वह नाराज़ होकर न जाने कहाँ चला गया और मैं रात भर नहीं सो सकी। स्त्री मालती ने उदास होकर कहा। फिर कुत्ते का सारा हुलिया नोट कराने के बाद वह एक लाल रंग का रूमाल निकालकर उसे देते हुए बोली, आप इस रूमाल को रख लीजिए। यदि वह कहीं दिखाई दे गया तो इस रूमाल को उसे दिखाना। रूमाल को देखकर वह झट तुम्हारे पास आ जाएगा। गुड, अब तो मेरा काम और भी आसान हो गया। कहकर उसने रूमाल को जेब में रखा और कुर्सी पर जरा और फैलकर बैठता हुआ बोला, अब आप निश्चिंत होकर घर जाइए मैडम और मेरा फीस के 500 रुपये का प्रबंध कीजिए। कुत्ता जल्द ही आपको मिल जाएगा। मिस्टर जासूस, बाकी के पैसे तो मैं आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, यदि मेरा प्यारा कुत्ता 7 दिन के अंदर अंदर मुझे नहीं मिला तो मैं हर्जाने के 5000 रुपये तुमसे वसूल करूँगी और अगर तुम रुपए ना दे पाए तो मैं तुम्हारे गले में पट्टा डालकर तुम्हें कुत्ते की बजाय अपने घर में बांध लूँगी। तब तो आपको 500 रुपये मुझे और देने होंगे, क्योंकि मुझे जैसे केवल सूंघकर ही हर बात का पता चला लेने वाला जासूस कुत्ता आपको दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगा। शट अप, मैं चलती हूँ। मेरा कुत्ता जल्द से जल्द मुझे मिल जाना चाहिए। ओके मैडम, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाएं। कुत्ता तो क्या, उसका पूरा खानदान भी जल्द ही आपके सामने होगा। मालती वापस लौट पड़ी। शकल से तो मूर्ख लगती है, लेकिन है समझदार। तभी कुर्कुमान को कुछ ध्यान आया और वह तुरंत उसके पीछे लपका। अरे अरे मैडम, ज़रा अपना आता पता तो लिखती जाइए। लेकिन शायद मालती ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। ओह,
चली गई। यदि कुत्ता मिल गया तो उसे किस अनाथ आश्रम में पहुंचाऊंगा। खैर, पहले उसके कुत्ते को खोजूं, फिर इस संबंध में सोचूंगा। क्या हुआ बांड भैया? कुछ नहीं, तुम वह रुपए निकालो। मोटू ने जेब से रुपए निकालकर कुरकुवान के हाथ में थमा दिए। वाह वाह, आज बहुत दिनों के बाद बौनी हुई है। तुम यह 5 का नोट रख लो। क्या याद करोगे कि किसी दिलदार से पाला पड़ा था? बस मुझे केवल 5 का नोट और खुद 495 रुपये। यार, मैंने तो सिर्फ 495 रुपये ही लिए हैं। तुझे तो पूरे 500 दे रहा हूँ, लो रख लो। लेकिन यह तो सिर्फ 5 का नोट है भैया। यार, समझते क्यों नहीं? 500 में सिर्फ छोटी छोटी 2 सिफर ही तो नहीं है। यदि वह सिफर होती तो हो जाते ना तुम्हारे पास पूरे 500। कहने के साथ ही कुरकुवान आतिशी शीशा और कुछ आवश्यक सामान लेकर मोटू को वहीं ठगा सा खड़ा छोड़कर ऑफिस से बाहर निकल गया। 500 में 2 जीरो कम, भला इसमें 2 जीरो जोड़ भी दिए जाएं तो यह 500 रुपये कैसे बन जाएगा। कुछ ही देर बाद कुरकुवान आतिशी शीशा लिए मालती के कुत्ते को खोज में शहर की सड़कों और गलियों को नापता फिर रहा था। ओह, यह नहीं है वह, यह तो बिल्कुल लोफर मालूम होता है। नहीं, यह भी नहीं है। मैडम के कहे अनुसार उसका कुत्ता बिल्कुल काला है, जबकि उसके ऊपर सफ़ेद धब्बे हैं। उसकी इस हरकत पर लोग वाग उसकी हंसी उड़ाते। देखो उस मूर्ख को, लगता है कुत्ते की दुम सीधी करने का कोई नुस्खा खोज रहा है। ओह, स्वयं मूर्ख है। मुझे इनकी हंसी का बुरा नहीं मानना चाहिए। और कुरकुवान बिना उनकी ओर ध्यान दिए अपनी खोजबीन में पूरी ईमानदारी, तालीनता और लगन के साथ जुटा रहा। यह भी नहीं है। उफ, अब तो सैकड़ों कुत्तों का मुआयना कर चुका हूँ, लेकिन वह कमबख्त झाऊ अभी तक दिखाई नहीं दिया। पता नहीं किस बिल में दुबका बैठा हुआ है। अचानक, अरे भाई, भौंकते क्यों हैं? मैं तेरे ही जात भाई को ढूंढ रहा हूँ। अरे भौं भौं। सहस कुछ ध्यान आते कुरकुवान बोलते बोलते चौंक उठा। अगले ही पल उसने आतिशी शीशा अपनी एक आंख से लगाकर उस कुत्ते को घूरा। काला कुत्ता, वाह, यह तो 100% वही है। और इच्छित कुत्ते को अपने सामने पाकर कुरकुवान प्रसन्न हो उठा। अबे प्यारे भाई, भौंक क्यों रहा है? इतनी देर से मैं तेरी तो तलाश कर रहा था। आ प्यारे, राज दुलारे, मेरे पास आ, मैं तुझे ढेर सारी लॉलीपॉप खिलाऊंगा। लेकिन कुत्ता बजाय उसके पास आने के पलटकर भाग खड़ा हुआ। अबे अबे हरामी की दुम, कहाँ भाग रहा है तू? जरा रुक तो जा सही। लेकिन उसके लाख चीखने पुकारने के बावजूद भी कुत्ता नहीं रुका। काफ़ी देर तक वह भागम भाग होती रही। उफ, यह कमबख्त तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सारा खून पसीना एक कर दिया हरामी ने। इसी प्रकार काफ़ी देर तक दौड़ते रहने के पश्चात कुत्ता अचानक एक मकान में जा घुसा। अरे, वह तो उस बंगले में घुस गया। अब समझा, जरूर इस घर में रहने वालों ने उस कुत्ते को प्रलोभन देकर अपना पालतू बना लिया होगा। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कुछ देर तक कुरकुवान वहीं खड़ा खड़ा कुछ सोचता रहा। फिर मन ही मन कोई निर्णय कर वह एक पब्लिक बूथ में पहुंचा। हेलो, पुलिस स्टेशन घास मंडी। यस सर, मैं हवलदार धमाका सिंह बोल रहा हूँ। कहिए, क्या तकलीफ़ है आपको? दूसरी ओर से अपने पिता का स्वर सुनते ही कुरकुवान का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। यह मैं हूँ बापू, आपका सुपुत्र कुरकुवान। कहो, क्या बकवास करना चाहते हो? बापू, कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे क्लाइंट के वफादार कुत्ते का ज़बरदस्ती अपहरण करके उसे अपने घर में छुपा लिया है। आप तुरंत अपनी पुलिस फोर्स लेकर स्टेशन रोड बंगला नंबर 420 में पहुंचिए। तब तक मैं उन्हें घेरने का प्रयत्न करता हूं।
उल्लू के पट्टे, अपनी बकवास बंद कर और कुत्ते का पीछा छोड़कर तुरंत घर पहुंच। तुम्हारी माँ को तुमसे राशन मंगाना है। यदि आज राशन नहीं आया तो मैं तुम्हारी खाल में भूसा भर दूंगा। कहने के साथ ही धमाका सिंह ने संबंध विच्छेद कर दिया। कमबख्त, मूर्ख, सुअर कहीं का, कुत्ते को बरामद करने के लिए पुलिस फोर्स मंगा रहा है। पता नहीं कब अकल आएगी इसे। फ़ोन बंद कर दिया। सचमुच बापू के दिमाग में तो भैंस का गोबर भर गया है। एक दिन जरूर वे अपनी इसी लापरवाही के कारण पछताएंगे। खैर, एक बार फिर उन्हें फ़ोन करके देख लेता हूँ, वरना किसी और पुलिस स्टेशन से मदद मांगूंगा। और जब कुर्कवान ने दोबारा नंबर रिंग किया, हेलो, मैं घास मंडी पुलिस स्टेशन से हवलदार पटाका सिंह बोल रहा हूँ। सुनिए, आप चाहे हवलदार पटाका सिंह हो या कड़ाका सिंह, यदि आपको एक खतरनाक अपहरणकर्ता को पकड़ना है तो आप तुरंत पुलिस फोर्स लेकर स्टेशन रोड बंगला नंबर 420 में पहुंच जाइए। मैं भी आपको वहीं मिलूंगा। ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूं। कुर्कवान ने संबंध विच्छेद कर प्रसन्नता से रिसीवर कैंडल पर लटकाया और बूथ से निकलकर बंगला नंबर 420 की ओर बढ़ने लगा। अब ठीक है, पुलिस के होते हुए वे लोग कुत्ते को मेरे हवाले करने में जरा भी नानुकुर करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जबकि बंगला नंबर 420 के भीतर अंधेर नगरी के चौपट राजा पोपटलाल के 500 साल पुराने लाखों रुपए के जूतों की म्यूजियम से रहस्यमय ढंग से चोरी खोजने वाले की 1 लाख रुपए का नगद इनाम। वाह, काश ये जूते हमें मिल जाते तो हमें लुच्चे लुच्चे काम करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। ठीक कहते हो उस्ताद, अपहरण के धंधे में आजकल पुलिस का खतरा बहुत बढ़ गया है। अबे जग्गू, इस धंधे के अलावा हमारे पास पेट भरने का कोई और साधन भी तो नहीं। खैर छोड़ो जग्गू, तुम भोलू के साथ बाहर जाकर बंगले के आसपास नज़र रखो। उस लड़के का बाप फिरौती की रकम लेकर आने ही वाला होगा। कुछ क्षणों बाद जग्गू और भोलू जैसे ही बंगले से बाहर निकले, उनकी दृष्टि गेट पर खड़े कुर्कवान पर पड़ी। ए, कौन हो तुम? यहाँ क्या ताक झांक कर रहे हो? मुझे जासूस कुर्कवान कहते हैं। इस बंगले में मुझे कुछ गड़बड़ घोटाला मालूम पड़ता है। वैसे आपकी तारीफ। कुर्कवान की बात सुनकर एक बार तो दोनों ही घबरा उठे, लेकिन फिर जग्गू जल्दी से अपनी घबराहट पर काबू पाता हुआ बोला, जासूस साहब, मुझे जग्गू और इसे भोलू कहते हैं। हम इस बंगले में रहते हैं। यहाँ तो कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है। विश्वास ना हो तो आप भीतर चलकर देख लीजिए। हम जरूर देखेंगे, चलो। फिर कुर्कवान जग्गू और भोलू के साथ भीतर की ओर चल पड़ा। जरूर इन्होंने उस पिल्ले को भी भीतर कहीं छुपा दिया होगा, तभी तो इतने शेर बन रहे हैं। खैर, मेरा नाम भी कुर्कवान है, उसे ज़मीन खोद कर भी ढूंढ निकालूंगा। एक बार भीतर तो चल बेटा, तेरी सारी जासूसी यदि मैंने तेरे साथ ही ज़मीन में ना गाड़ दी तो मेरा भी नाम जग्गू नहीं। और भीतर पहुंचते ही, बेटा हाथ ऊपर कर लो, जैसा हम कहें वैसा करते चलो। ओह, तो मेरा संदेह आखिर ठीक ही निकला। मेरे क्लाइंट के कुत्ते को इन्होंने बहकाकर अपने पास रखा हुआ है। कुछ सोचकर कुर्कवान ने कोई होल इज्जत नहीं की और चुपचाप दोनों हाथ ऊपर करके उनके साथ चल पड़ा। शीघ्र ही, कौन है रे जग्गू, यह जोकर? उस्ताद, यह अपने आप को जासूस कुर्कवान बताता है। भीतर ताक झांक कर रहा था। क्या कहा? जासूस कुर्कवान? क्यों, घबरा गए ना मेरा नाम सुनकर? अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप बता दो कि मेरे क्लाइंट के प्यारे वह राज दुलारे पिल्ले को तुमने कहाँ छिपा रखा है। कुर्कवान की बात सुनकर बदमाशों का उस्ताद कालिया एकदम उछल उठ खड़ा हुआ। क्लाइंट का पिल्ला? ओह, शायद यह उसी लड़के के लिए कह रहे हैं जो हमारे कब्जे में है। क्या हुआ भाई, क्या सोचने लगे? जल्दी से मेरे प्रश्न का जवाब दो। कहाँ छिपाया है तुमने उसे?
तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे क्लाइंट का पिल्ला हमारे कब्जे में है? अरे भाई, ऐसी छोटी मोटी बातों का तो हम सुनकर ही पता लगा लेते हैं। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं पुलिस को भी फ़ोन करता आया हूं, बस वह यहाँ पहुंचती ही होगी। अतः भलाई इसी में है कि उनके पहुंचने से पहले ही उसे मेरे हवाले कर दो। क्या? पुलिस का नाम सुनते ही सभी के होश पख्ता हो गए। जग्गू, भोलू, मोंटी, ख़त्म कर दो इसे और उस पिल्ले को लेकर निकल चलो यहाँ से। ही, उसे लेकर निकल चलो यहाँ से जैसे तुम्हारे बाप का माल है। कहने के साथ ही कुरकुवान ने गजब की फुर्ती के साथ जेब में हाथ डालकर एक सफ़ेद गेंद जैसी वस्तु निकाल ली। बच्चों, कुरकुवान के रहते हुए निकल भागना इतना आसान नहीं है। यह देखो, यह है हैंड ग्रेनेड। यदि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसे तुम्हारे सर पर दे मारूंगा। अरे बाप रे! बदमाशों को अधिक भयभीत होते देख कुरकुवान मन ही मन प्रसन्न होता हुआ बोला, अब यदि अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप मुझे उस पिल्ले के पास ले चलो, वरना नहीं नहीं, तुम हमें मत मारो, हम तुम्हें उसके पास ले चलते हैं। शाबाश, तो जल्दी चलो। शीघ्र ही सभी बदमाश कुरकुवान को लेकर उस कमरे में पहुँचे जहाँ एक 5-6 वर्ष का बालक बंधा पड़ा था। वह रहा तुम्हारे क्लाइंट का पिल्ला, इसे ले जाओ और हमारी जान बख्शो। अबे ओ चिड़ी के तिग्गी, तू मुझे मूर्ख बनाता है। मुझे यह छोकरा नहीं बल्कि वह काला कुत्ता चाहिए जो कुछ देर पहले इस घर में घुसा था। क्या? काला कुत्ता? हाँ, जल्दी से बताओ कहाँ छुपाया है तुम लोगों ने उसे? उफ, मैं घबराकर किस मूर्ख के चक्कर में फंस गया। अब तो इससे निपटना ही होगा। अबे सोच क्या रहा है, जल्दी बता वरना। लेकिन इससे पहले कि कुरकुवान अपनी बात पूरी कर पाता, कालिए ने किसी छलावे के समान उछलकर उसके ऊपर घूंसे से वार किया। हाय, मर गया। तुरंत ही बाजी पलट गई। खबरदार जासूस की दुम, खूब मूर्ख बनाया तूने हमें। अब अपने स्थान से हिलने की कोशिश मत करना, वरना बोटी बोटी काट डालूंगा। ओह, कहाँ गड़बड़ हो गई मुझसे। तभी खबरदार कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे। अरे बाप रे पुलिस! जान बची। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन सभी बदमाशों को। हाँ हाँ, जल्दी से गिरफ्तार कर लो। बड़े ही खतरनाक मुजरिम हैं। कमबख्तों ने मेरे क्लाइंट के पिल्ले को छिपाया हुआ है। सिपाहियों ने आनन फानन में कालिया समेत सभी बदमाशों को पकड़कर उनकी मुश्कें कस दी और उस लड़के को भी बंधन मुक्त कर दिया जिसका उन बदमाशों ने अपहरण किया हुआ था। आप बिल्कुल ठीक समय पर आए हवलदार चाचा, वरना ये मुझे ख़त्म ही कर डालते। कौन है बे तू? सिपाहियों, डाल दो इसके भी हाथों में हथकड़ियाँ। अरे, तुमने मुझे नहीं पहचाना हवलदार चाचा? मेरा नाम कुरकुवान है, हवलदार धमाका सिंह जी का इकलौता सुपुत्र। मैंने ही फ़ोन करके आपको इन बदमाशों की सूचना दी थी। ओह, सचमुच बेटे, तुमने इन कुख्यात बदमाशों को पकड़ाकर कानून और पुलिस की बहुत बड़ी मदद की है। इनका गिरोह बच्चों का अपहरण कर शहर में काफ़ी समय से आतंक मचाए हुए था और तुम्हारी मदद से आज इस बच्चे की भी जान बच गई। आए तो यह बच्चों का अपहरण करने वाला गिरोह था। वाह बेटे कुरकुवान, तू तो कुत्ते के चक्कर में इनसे उलझ रहा था, जबकि ये बच्चों का अपहरण करने वाला गिरोह निकला। सच, तुम अंधे के हाथ आज संयोग से फिर बटेर लग गई। अब फिर अखबारों में तेरा खूब नाम होगा। उसके बाद जब कुरकुवान उन सब के साथ बंगले से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंचा, अरे इसे तो मैं भूल ही गया, जबकि इसके बगैर तो मेरा केस अधूरा है। और वह तुरंत कुत्ते के पीछे लपका। शायद वह किसी और अपराधी के चक्कर में है। यदि वह अपराधी भी मेरे हाथ लग जाए तो वाह, फिर तो मेरी तरक्की बिल्कुल पक्की हो जाएगी। इधर वह कुत्ता कुरकुवान को अपनी ओर बढ़ते देखकर तुरंत पलटकर भाग खड़ा हुआ।
बेटा कुर्कवान, यदि फिर कोई अपराधी तुम्हारी पकड़ में आए तो मुझे सूचित करना ना भूलना। नहीं भूलूंगा हवलदार चाचा। पास ही रेलवे यार्ड था। कुत्ता दौड़ता दौड़ता वहीं खड़ी एक मालगाड़ी के डिब्बे में चढ़ गया। विदा ले बेटा, विदा ले, लेकिन मैं भी तेरा पीछा जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितना मुझे पिदा ले। कुत्ते के पीछे पीछे वह भी उस डिब्बे में घुसा। कहाँ गया कमबख्त? फिर शीघ्र उसकी दृष्टि एक तरफ रखे एक लंबे चौड़े बक्से पर पड़ी। तो तुम इस बक्से के भीतर छुपे हो। बस बच्चू, अब अपना तमाशा ख़त्म ही समझो। परंतु जैसे ही उसने उस बक्से को खोला, अरे बाप रे, लाश! कुर्कवान को मालती की लाश पहचानते देर नहीं लगी। उफ, यह तो उसी स्त्री की लाश है जिसने मुझे अपने कुत्ते को ढूंढने का काम सौंपा था। हाय, बेचारी की अंतिम इच्छा भी अधूरी ही रह गई। लेकिन इसका खून किसने किया? तभी उसे अपने पीछे एक हल्की सी ससराहट महसूस हुई और वह किसी ठेठ जासूस के सामान फुर्ती से घूम गया। अबे शैतान, तू इधर छिपा बैठा है, देख तेरी मालकिन इस बक्से में मरी पड़ी है। परंतु कुत्ते ने बिना उसकी बात पर ध्यान दिए डिब्बे से बाहर छलांग लगा दी। अबे अबे, अब कहाँ भाग रहा है? ठहर तो सही, कहते हुए कुर्कवान ने भी उसके पीछे पीछे डिब्बे से बाहर छलांग लगाई। शैतान की आंत, फिर पिद्दू परेड कराने का इरादा है क्या? शीघ्र ही दोनों आगे पीछे दौड़ते हुए यार्ड से बाहर निकल आए। अब रुक, अरे भाई रुक! अचानक दौड़ते दौड़ते कुत्ते ने सामने खड़ी एक कार की छत पर छलांग लगाई। अरे! अगले ही पल वह कार की छत पर था। कुर्कवान ने झुल्ला का जेब से अपने विशेष रिवॉल्वर निकाल ली। बातों से तो यह नहीं मानने वाला, अब इसकी टांग तोड़नी ही पड़ेगी। परंतु इससे पहले कि कुर्कवान फायर करता, एकाएक कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। उफ, इस कार को भी इसी समय चलना था। अब तो किसी वाहन द्वारा ही इसका पीछा करना होगा। खैर, पैसे तो हैं ही जेब में। उसने तुरंत निकट से गुजरती एक टैक्सी को रोका। उस काली कार का पीछा करो। लेकिन साहब, फालतू बात नहीं, मेरा नाम जासूस कुर्कवान है। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना भेजा उड़ा दूंगा। जी। और ड्राइवर ने तुरंत अपनी टैक्सी काली कार के पीछे दौड़ा दी। कुछ देर बाद वह काली कार एक कोठी के भीतर दाखिल हुई। ड्राइवर, गाड़ी रोको। जी साहब। ड्राइवर ने टैक्सी कोठी से कुछ दूर सड़क के किनारे खड़ी कर दी। यह लो अपना भाड़ा और चुपचाप यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। ध्यान रहे, तुम यह भेद किसी को नहीं बताओगे। समझ गया साहब, आप निश्चिंत रहें। फिर कुर्कवान सावधानी से चलता हुआ कोठी के भीतर दाखिल हो गया। पता नहीं यह कुत्ते का बच्चा अब मुझे कहाँ किस झंझट में फंसाने ले आया। अगर मकान मालिक ने चोर समझकर पकड़ लिया तो मार मार कर भुट्टा बना देगा। कमरे में, डैडी, मैं मालती की लाश एक बक्से में रख बक्सा रेलवे यार्ड में खड़ी एक मालगाड़ी के डिब्बे में रख आया हूँ। जब तक पुलिस को वह लाश मिलेगी तब तक वह गल सड़कर पहचानने योग्य भी नहीं रह जाएगी। गुड। लेकिन किसी ने तुम्हें उनकी लाश ठिकाने लगाते देखा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं डैडी। चलो। कुत्ते के साथ साथ उस पगली से भी पीछा छूटा। कमबख्त हर समय अपने कुत्ते में ही व्यस्त रहती थी। और हाँ डैडी, मैं आते जाते समय थाने में मालती के घर से भाग जाने की रिपोर्ट भी लिखवा आया हूँ। शाबाश, यह तुमने बहुत ही अच्छा किया। अब मालती के धोखेबाज माँ बाप के साथ साथ पुलिस को भी हम पर कोई संदेह नहीं होगा। आप ठीक कहते हैं डैडी। मालती के धोखेबाज माँ बाप ने दहेज तो दूर, उल्टे अपनी पागल लड़की को ही हमारे गले मढ़ दिया था। चिंता मत करो बेटा, इस बार मैं जिस सेठ की इकलौती लड़की से तुम्हारा रिश्ता करने जा रहा हूँ, उससे शादी करने के बाद तुम उसकी लाखों की संपत्ति के एकमात्र वारिस बन जाओगे। ओह, यू आर ग्रेट डैडी।
परंतु दोनों खूनी बाप बेटे इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि कमरे के बाहर खड़ा कुर्कवान उनके वार्तालाप का एक एक शब्द सुन रहा था। तो यह बाप बेटे ही मालती के खूनी हैं। ओह, वास्तव में कितना वफादार है मालती का यह कुत्ता, जिसने मुझे अपने मालिक के खूनियों तक पहुंचा दिया। फिर कुर्कवान दबे पांव जल्दी से वहां से बाहर की ओर चल पड़ा। मुझे तुरंत हवलदार चाचा पटाका सिंह को खबर करनी चाहिए, ताकि इन दहेज के लोभियों को जल्द से जल्द दहेज से हथकड़ी मिल जाए। शीघ्र ही उन्होंने कोठी से बाहर निकलकर निकटवर्ती पब्लिक बूथ से घास मंडी पुलिस स्टेशन का नंबर मिलाया। हेलो, मैं घास मंडी पुलिस स्टेशन से हवलदार पटाका सिंह बोल रहा हूँ। हेलो हवलदार चाचा, मैं जासूस कुर्कवान बोल रहा हूँ। आप तुरंत ग्रीन पार्क कोठी नंबर 13 में पहुँचिए। वहाँ 2 हत्यारे हथकड़ी पहनने के लिए अब तक इंतज़ार कर रहे हैं। ओह, मैं अभी पहुँचता हूँ। और लगभग 15 मिनट बाद कहाँ है वे हत्यारे? भीतर हैं और बहू का खात्मा होने के बाद खुशी में जश्न मना रहे हैं। कहने के साथ ही कुर्कवान ने हवलदार पटाका सिंह को बाप बेटे के मध्य होने वाली सारी बात बता दी। अब तुम चिंता मत करो बेटे, मैं अभी चलकर उन्हें दहेज में सैकड़ों डंडे प्रदान करता हूँ। चलो सिपाहियों। और फिर सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। अरे बाप रे पुलिस! सिपाहियों ने तुरंत बाप बेटों के हाथों में हथकड़ी डाल दी। लेकिन हवलदार साहब, हमारा कसूर? तुम दोनों दहेज के लोभी बाप बेटों ने अपनी मासूम बहू मालती का खून किया है। यह झूठ है। झूठ और सच का फैसला तो अदालत करेगी। वैसे यार्ड में खड़ी एक मालगाड़ी के जिस डिब्बे में तुमने मालती की लाश छुपाई है, वह तुम दोनों का सारा भांडा फोड़ देगी। ओह! उनके बाद जब हवलदार पटाका सिंह कुर्कवान का एक बार फिर धन्यवाद कर अदा कर दोनों बाप बेटे को लेकर वहाँ से चला गया, यह खूनी भी पकड़े गए। लेकिन वह कमबख्त कुत्ता का बच्चा कहाँ मर गया? तभी भौ भौ आए तो वह यहाँ है। लेकिन जैसे कुर्कवान पलटकर कुत्तों की ओर बढ़ा, कुत्ता भौंकता हुआ एक तरफ दौड़ पड़ा। मजबूरन उसे भी उसके पीछे दौड़ लगानी पड़ी। रुक जाओ प्यारे, भागना बेकार है। मैं तो केस का एक बार अपने हाथ में ले लेता हूँ, उसे पूरा करके ही छोड़ता हूँ, चाहे केस वाला तब तक स्वर्ग ही क्यों ना सिधार चुका हो। फिर तेरी सूझबूझ देखकर मुझे तो अब मैं अपने शिष्य बनाने का निर्णय कर लिया है। काफ़ी देर तक फिर भागम भागी चलती रही। कुत्ता कुर्कवान को अनेकों सड़कों और गलियों से चक्कर खिला खिलाकर थकाता रहा। और फिर अचानक वह साला फिर कहाँ गायब हो गया? वही एक इमारत के भीतर। हा, राजा पोपट सिंह के 500 साल पुराने इन लाखों रुपए के जूतों के हमें खड़कूड़ा देश से करोड़ों रुपए प्राप्त होंगे। फिर हम लूटमार अथवा चोरी चकारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सबकी ज़िंदगी ऐशो आराम से कटेगी। लेकिन बॉस, पुलिस इन जूतों की तलाश में शिकारी कुत्तों की तरह हमारी गंध सूंघती फिर रही है। कहीं ऐसा ना हो। चिंता मत करो शमशेर, हम आज रात ही इसका पार्सल खटकूड़ा देश रवाना कर देंगे। फिर बेचारी पुलिस। परंतु इससे पहले कि बॉस अपनी बात पूरी कर पाता, द्वार पर खड़े काले कुत्ते ने उस पर छलांग लगाई। अरे अरे, यह कुत्ता यहाँ कहाँ से आ गया? उफ, बचाओ! लेकिन इससे पहले कि उन बदमाशों ने कोई हरकत में आता, कुत्ते ने बॉस के हाथ में दबे जूतों में से एक जूते को मुंह में दबाया और कमरे से बाहर की ओर भाग खड़ा हुआ। अरे हरामजादों, पकड़ो उसे, बचकर न जाने पाए, वरना मैं तुम सबकी खाल में भूसा भर दूंगा। सभी बदमाशों में से जैसे जोश आया और वो तुरंत कुत्ते के पीछे लपके। परंतु कहाँ भला कुत्ते की तेज दौड़, और कहाँ वे मोटे ताजे बदमाश। अरे कहाँ चला गया वह? शायद ऊपर गया है, आओ मेरे साथ। फिर वे तेज़ी से सीढ़ियों की ओर लपके, जबकि कुत्ता तब तक
गुलाचे भरता हुआ 5 मंजिल की इमारत की छत पर पहुंच चुका था। फिर छत की मुडेर पर पहुंचकर कुत्ते ने जूता मुंह में छोड़ दिया। ठीक उसी समय इमारत के नीचे इस समय कुर्कवर्ण चकराया सा खड़ा हुआ कुत्ते की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। लगता है वह साला उल्लू का पट्ठा इस बार पूरी तरह चकमा दे गया। तभी तड़ाक उफ मार डाला। कुर्कवर्ण ने जूता मारने वाले की तलाश में दृष्टि इधर उधर घुमाई, लेकिन उसे आसपास कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति दिखाई नहीं दिया जिस पर उस जूते मारने का संदेह होता। पता नहीं किस गधे ने मुझे जूता मारने की हिम्मत की है। यदि एक बात सामने आ जाए तो मैं। तभी भौं 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 भौंकने की आवाज़ सुनते ही उसने चौंक कर दृष्टि ऊपर उठाई। अगले ही पल छत की मुडेर पर उसी काले कुत्ते को खड़ा देख उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। अरे तो यह तुम हो? अरे नटखट, अपने चाहने वालों को तू जूता मारता है। देख भाई, मुझे अब और परेशान मत कर, जल्दी से नीचे आ जा। किंतु तभी कुत्ता पलटकर उसकी नज़रों से ओझल हो गया। अच्छा बेटा, यदि तेरा जासूस कुर्कवर्ण से ही आँख मिचोली खेलने का मूड है तो ले, यह फटीचा जूता गया इस कूड़ेदान में और मैं यहाँ आया तेरे पीछे। शीघ्र ही कुर्कवर्ण इमारत के भीतर प्रविष्ट हो दूसरी मंजिल में बने उस कमरे में पहुंचा जहां जूतों के चोरों का बॉस एक जूता हाथ में लिए खड़ा था। कहाँ है वह नटखट कुत्ता? ए कौन हो तुम और यहाँ क्यों घुसे चले आ रहे हो? जनाब, क्या आपके माँ बाप ने आपको जरा भी सभ्यता नहीं सिखाई? क्या मतलब यह श्रीमान जी की पैरों में डालने की चीज़ को अपने हाथ में डाल रखा है आपने। इस फटीचा जूते को पहले पैरों में डालिए, फिर मुझसे नम्र स्वर में पूछिए कि मैं कौन हूँ। क्या बकता है मूर्ख, इसे फटीचा जूता कहता है। अरे बेवकूफ़, यह तो 500 साल पुराना अंधेर नगरी के चौपट राजा पोपट सिंह का लाखों रुपए का केवल एक पैर का जूता है। दूसरा जूता अभी एक कुत्ता ले गया। इन्हें हमने एक म्यूजियम से चुराया था। क्या? सुनकर कुर्कवर्ण बुरी तरह चौंका। फिर अगले ही पल उसकी रेडीमेड खोपड़ी बड़ी तेज़ी से कार्य करने लगी। इसका मतलब यह हुआ कि कुत्ते ने जो जूता मेरी खोपड़ी पर मारा था वह इसी जूते का दूसरा पार्टनर है। वाह, यानी उस शैतान कुत्ते ने इस बार मुझे जूता चोरों के गिरोह के बीच पहुंचा दिया। क्या सोचने लगे तुम? बताते क्यों नहीं कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? श्रीमान, मुझे एशिया का महान जासूस कुर्कवर्ण कहते हैं और मैं यहाँ उसी कुत्ते की तलाश में आया था जो इस जूते का दूसरा पार्टनर ले गया है। कहने के साथ ही कुर्कवर्ण ने अपनी जेब से विचित्र बनावट का पिस्तौल निकालकर बॉस पर तान दिया। बस मिस्टर लंबू, अब अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना, वरना गोली तुम्हारे अंदर होगी और दम बाहर। तुम जासूस कुर्कवर्ण हो? अबे कुर्कवर्ण नहीं, क्या मैं तुम्हें कोई घसियारा दिखाई देता हूँ? लाओ यह जूता मेरे हवाले करो। नहीं, यह मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं दूंगा। अबे चपर कनाती, जूता तो तू क्या तेरा बाप भी देगा। ला इधर ला। कहते हुए कुर्कवर्ण ने उसकी ओर कदम बढ़ाए ही थे कि तभी पीछे से एक रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपटी से आ सटी। खबरदार बच्चे, यदि अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो अपना खिलौना फर्श पर फेंक दो। कौन है बे? ला बेटा, यह रिवॉल्वर मुझे दे। शाबाश शमशेर सिंह, तुम बिल्कुल सही समय पर आए, वरना इस कार्टून ने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे हाँ, वह जूता कहाँ है? बॉस, उस जूते और कुत्ते का अभी तक कोई पता नहीं चला। वैसे टोनी और जॉनी उसे पूरी इमारत में खोज रहे हैं। अबे तो गधे के बच्चे, तू यहाँ क्यों चला आया? जानता नहीं कि वह जूता कितना कीमती है? लेकिन बॉस, यह। अरे तभी पीछे से कुत्ते की मौजूदगी का प्रमाण पाकर सभी बौखला उठे। फिर
इससे पहले कि वह संभल पाते कुत्ते ने उन पर छलांग लगा दी। अरे बाप रे! आए वाह, यह भी खूब मौके पर आया। बदमाशों के धाराशायी होते ही कुत्ता बॉस पर झपटा और शाबाश बेटे, जल्दी से निकल चल। अरे उसे पकड़ो, हुआ दूसरा जूता भी ले जा रहा है। परंतु इससे पहले कि कोई अपना स्थान से उठ भी पाता, कुर्कवान ने फुर्ती के साथ कमरे से बाहर निकलकर द्वार बंद कर दिया। अब ठीक है, जब तक पुलिस ना आ जाए तुम सब यहीं बंद रहो। उसके बाद कुर्कवान कुत्ते के पीछे लपका। भाई, अब रुक जा, उन बदमाशों को मैंने कमरे के भीतर ही बंद कर दिया है। लेकिन कुत्ता रुका नहीं और इमारत से बाहर निकल गया। अरे अरे रुक जा भाई, वह जूता अंधेर नगरी के चौपट राजा पोपट सिंह का है। किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। जब आते जाते लोगों ने कानों में कुर्कवान की बात सुनी। अरे कुत्ते के मुंह में राजा पोपट सिंह का करोड़ों का जूता। देखते क्या हो, चलो उसे हासिल करते हैं, फिर हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक कहते हो, जल्दी चलो। जबकि अपने पीछे आते लोगों से बेखबर कुर्कवान बोलता ही चला जा रहा था। अरे रुको भाई, गड़बड़ मत कर, वह राजा पोपट सिंह के लाखों का जूता है। आए, राजा पोपट सिंह का बहुमूल्य जूता और उस कुत्ते के मुंह में। चल मेरे चालनी, दिखा अपनी चाल। यदि वह जूता मेरे हाथ लग गया तो कल से तेरी घास दुगनी कर दूंगा। और शीघ्र ही एक भारी भीड़ कुत्ते के पीछे लग गई। वह जूता केवल मेरा है, उसे मेरे सिवा और कोई नहीं ले सकता। उस भीड़ से कुर्कवान सर्वथा अनभिज्ञ था। लेकिन जब अचानक उसने पीछे से आते शोर को सुनकर पलटकर देखा, अरे बाप रे, ये तो सभी दीवाने जूतों के लगते हैं। जल्दी से इस खंबे पर चढ़ जाऊं, वरना इन जूतों के दीवानों के जूतों के नीचे दब कर ही अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। अगले ही पल कुर्कवान खंबे के ऊपर था। उफ, बाल बाल बचा इन जूतों के दीवानों से। जल्दी भीड़ उनके सामने से गुजरकर आगे निकल गई। यदि जल्दी मैंने उस जूते की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो यह दीवाने उस जूते के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या, वे तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तभी उनकी दृष्टि मोटू पर पड़ी, जो एक अजीबोगरीब फटफटिया पर सवार उसी की ओर से चला आ रहा था जिधर से भीड़ और वह आए थे। अरे वह तो मोटू है, लेकिन इसे तो मैंने ऑफिस में ही रहने को कहा था। खैर, वह भैंस का अंडा आया बिल्कुल ठीक समय पर। अगले ही पल वह खंबे से उतरकर सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। अरे कुर्कवान भैया तुम? अबे मोटू के बच्चे, जल्दी से फटफटिया रोक। मोटू ने तुरंत ब्रेक लगा दिए। अबे मैंने तो तुझे ऑफिस में रहने के लिए कहा था। कुर्कवान उसे जल्दी जल्दी सारी बात बताने के बाद बोला, अब तू जल्दी से नीचे उतर, कहीं ऐसा ना हो कि कुत्ते के साथ साथ वह जूता भी हाथ से जाता रहे। मोटू ने फटफटिया से नीचे उतरने में देर नहीं लगाई। उसके बाद उतरते ही कुर्कवान ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और मोटू को पीछे बैठाकर उस दिशा में मोटरसाइकिल दौड़ा दी जिधर कुत्ते के पीछे पीछे भीड़ गई थी। मेरी प्यारी फटफटिया, मैंने तुझे 5 साल में 10वीं बार फेल होकर भी तैयार किया है। आज तेरी परीक्षा है। तुझे उन सभी जूतों के दीवानों से आगे निकलना है। शीघ्र ही। शाबाश मेरी फटफटिया रानी, दिखा दे इन्हें अपनी जवानी। कुर्कवान की अजीबोगरीब फटफटिया ने वास्तव में कमाल दिखाया और पलक झपकते ही भीड़ को काफ़ी पीछे छोड़ कुत्ते के निकट पहुंच गया। अबे मेरे प्यारे मुन्ने राजा, रुक जा, अब तुझे किसी बात का डर नहीं। ला वह जूता जल्दी से मुझे दे दे। लेकिन कुत्ता इस बार भी नहीं रुका। तभी कुर्कवान को उस लाल रंग के रूमाल का ध्यान आया जो उसे मालती ने दिया था और इस समय भी उसकी जेब में पड़ा था। उसने झट से उस रूमाल को जेब से निकाला और अबे मुझे नहीं पहचानता तो अपने इस लंगोट को तो पहचान।
कुत्ते को उस रूमाल को देखना भर था कि उसने तुरंत हवा में छलांग लगाई और अगले ही पल वह मोटू की पीठ पर सवार था। शाबाश जियो मेरे लाल, अब किया तूने कमाल। मैं मूर्ख था जो पहले नहीं दिखाया तुझे लाल रूमाल। लेकिन बांड भैया यह मुझे गधा समझकर मेरी पीठ पर सवार हो गया है। चिंता मत कर मोटू, अब यह तुम्हें फटफटिया से लुढ़कने नहीं देगा। जब लोगों ने यह देखा, अरे वे तो कुत्ते समेत ही जूते को ले उड़े। पीछा करो, हाथ से नहीं निकलना चाहिए। मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगा, वह जूता केवल मेरा है। लोगों ने उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन अरे वह तो पुलिस स्टेशन चला गया। सब किए किराए पर पानी फिर गया। अब वापस लौट चलने में भलाई है। और सब निराश होकर वहाँ से लौट गए। इस तरह कुर्कवान सुरक्षित घासमंडी थाने के भीतर पहुँचने में सफल हो गया। उस समय हवलदार पटाका सिंह वहीं मौजूद था। अरे कुर्कवान तुम? हाँ हवलदार चाचा, आपके लिए मैं जूतों का यह तोहफा लाया हूँ, लीजिए संभालिए इसे। क्या? पहले तो हवलदार पटाका सिंह कुर्कवान की बात का अर्थ न समझकर चौंका, लेकिन जब कुर्कवान ने जूता उसके हवाले करने के साथ साथ उसे पूरी बात बताई तो खुशी से झूम उठा। वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया कुर्कवान। अभी कमाल अधूरा है हवलदार चाचा, इसलिए आप समय नष्ट ना करें, तुरंत मेरे साथ चलिए, वरना ना इस जूते का दूसरा पार्टनर मिलेगा और ना ही जूतों के चोर। ओह सिपाहियों, तुम सब मेरे साथ आओ। उधर उस इमारत के बाहर जहाँ की चोरों का अड्डा था, पता नहीं इतना बड़ा और गंदा जूता किस कमबख्त गधे का है। और उसने वह जूता पूरी शक्ति से एक तरफ उछाल दिया। भगवान करे यह जूता उसी के मुंह पर पड़े जिसने इसे यहाँ फेंका है। और वास्तव में वह जूता ठीक कुर्कवान के चेहरे पर पड़ा, जो कि हवलदार पटाका सिंह और सिपाहियों के साथ उसी जूते और अपराधी के चक्कर में वहाँ आया था और अभी अभी जीप से उतरा था। आए पहले हवलदार पटाका सिंह और सिपाही इस तरह से कुर्कवान के चेहरे पर पड़े जूते को देखकर चौंके, लेकिन जब हवलदार पटाका सिंह ने गौर से जूते को देखा तो उसे उठाकर प्रसन्नता से चीख उठा, आह मिल गया दूसरा भी। अजीब बात है, पहले यही जूता खोपड़ी पर पड़ा था और अब मुंह पर पड़ा है। फिर हवलदार पटाका सिंह ने उस इमारत के भीतर एक कमरे में बंद जूतों के चोरों को उनके बॉस सहित पकड़ने में कोई सुस्ती नहीं दिखाई। मुझे अफसोस है दोस्तों कि तुम्हें राजा पोपट सिंह के लाखों के जूते हजम नहीं हो सके, लेकिन धैर्य रखो, जल्दी पुलिस के जूते तुम्हें विभव खाने का मिलेंगे। ठीक कहा तुमने बेटा, सिपाहियों ले चलो इन सबको थाने। और कुछ देर बाद पुलिस मुख्यालय में। जासूस कुर्कवान, तुमने जूता चोरों को पकड़वाने में पुलिस की जो मदद की उसके लिए सरकार तुम्हें नगद 1 लाख का पुरस्कार इनाम देती है। लो संभालो। धन्यवाद श्रीमान जी, मेरी ओर से आप यह रकम प्रधानमंत्री राहत कोष में दीजिए ताकि यह गरीब और बेबस लोगों के काम आ सके। वाह, कितने नेक और अच्छे विचार हैं तुम्हारे, कहकर कमिश्नर साहब ने हवलदार पटाका सिंह की ओर देखा। हवलदार पटाका सिंह, तुमने जिस कर्तव्य पारायण और मुस्तैदी के साथ अपनी जान की परवाह न करते हुए भी जल्द से जल्द देश के कुख्यात अपराधियों को पकड़ा, उसके लिए सरकार तुम्हें हवलदार से पदोन्नति करके थानेदार बनाती है। तुम आज से ही घासमंडी पुलिस स्टेशन के चार्ज संभाल लो। हुर्रे, कुर्कवान जिंदाबाद। हैं, यह क्या बदतमीजी है, सॉरी सर। और अगले ही दिन देश के तमाम समाचार पत्रों में एक बार फिर कुर्कवान की भूरी भूरी प्रशंसा से भरे पड़े थे, जबकि कुर्कवान, ये मेरे प्यारे कुत्ते, तेरी वजह से मुझे आज इतना मान सम्मान मिला, इसलिए आज से मैं तुझे अपना शिष्य बनाता हूँ। और चूँकि तू मनमौजी स्वभाव का है, इसलिए आज से मैं तेरा नाम मनमौजी रखता हूँ। अरे बाप रे फूफा जी,
बांड भैया, फूफा जी आ रहे हैं, मारे गए। अपने पिता को आते उनकी मुख्य मुद्रा देखकर कुर्कमान बुरी तरह घबरा गया। अबे मोटू, जल्दी से ऑफिस में ताला लगा और जहाँ सींग समाये भाग ले, वरना लगता है आज खैर नहीं। कहने के साथ ही कुर्कमान ने ऑफिस से बाहर छलांग लगाई, लेकिन वह भाग नहीं पाया। भागता कहाँ है बेटा, आज मैं तेरी खटिया खड़ी करके ही छोड़ूंगा। बुरा फंसा। जासूस भाई, मैं तो खिसक ही लूँ, इसी में मेरी भलाई है। आखिर मेरा कसूर क्या है बापू? उल्लू के पट्टे, सारे अपराधी मेरे दुश्मन पटाका सिंह को पकड़वा कर उसे हवलदार से थानेदार बनवा दिया, और अब पूछ रहा है मेरा कसूर क्या है। नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी भौ 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 आए, तू मुझे डराता है, वह भी हवलदार धमाका सिंह को। वह जान बची। अपने बापू का ध्यान कुत्ते की ओर आकर्षित होते देख कुर्कमान तुरंत एक तरफ दौड़ता हुआ चीखा, प्यारे मनमौजी, वह मेरा बापू है, उसे मत काट बैठना, वरना तुम तो पागल होंगे पर मुझे भी काट कर खाट पर फेंक देगा। ठहर कमबख्त, मैं तुझे अभी मज़ा चखाता हूँ। और इस प्रकार कुर्कमान, मोटू और मनमौजी वहाँ से भाग निकले। धमाका सिंह ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए और एक स्थान पर बैठकर बुरी तरह हाँफने लगा। मूर्ख सुअर पाजी कहीं का, अपने बापू से रेस लगाता है, देख लूँगा तुझे एक दिन। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ।